अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी के जे वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ रामनवमी और रमजान के लेकर एक संयुक्त ब्रीफिंग कैलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में चैती छठ, रामनवमी जुलूस एवं दुर्गा पूजा के लेकर प्रमुख सब दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के ब्रीफिंग कैल गेल। ब्रीफिंग कर जिलाधिकारी कहलन जे 25 मार्च से चैती छठ के कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। साथ ही रामनवमी के जुलूस 30 मार्च के निकालल जाए। 31 मार्च के 10वीं एवं रमजान के जुमा के नमाज भी है। पूरा संवेदनशीलता के साथ सब दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी ड्यूटी करे। वो कहलन जे डीजे पर भड़काऊ एवं अश्लील गीत से तनाव पैदा होते। साथ ही रात्रि 10 बजे के बाद एवं 70 डेसिबल से ज्यादा आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बजावे पर प्रतिबंध लगा दिल गेल। अइलेल सब थाना एवं प्रमुख दंडाधिकारी एकर अनुपालन सुनिश्चित करावे। रामनवमी जुलूस के पुरान रूट के भी सत्यापन करा लेल जाए। जुलूस के आगा और पीछा से मोटरसाइकिल से एस्कॉर्ट कैल जाए। साथ ही मोटरसाइकिल पर पीछा बैसल जवान अपन मोबाइल से वीडियोग्राफी भी करे। सब जुलूस समय के पाबंदी के साथ निकले। थाना प्रभारी एकरा सुनिश्चित करावे। सब अनुमंडल थाना एवं अंचल अपन अपन क्षेत्र में शांति समिति के बैठक जल्द से जल्द कर ले। जुलूस में मोटरसाइकिल शामिल नहीं कैल जाए। संवेदनशील जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगवाल जाए और वीडियोग्राफी भी करवाल जाए। वो कहलन जे आवे वाला गर्मी के देखत सब थाना में प्याव या ठंडा पानी की व्यवस्था करवाल जाए। उत्पाद विभाग ई सुनिश्चित करे कि अवैध रूप से कोनो नशीला पदार्थ के सेवन को केओ व्यक्ति नहीं घूमे। अइलेल चेकिंग और गतिविधि बढ़ायल जाए। थाना प्रभारी जुलूस के लाइसेंस देते समय इस शर्त लगावे जे जुलूस में केओ नशा को शामिल नहीं हुआ। वो सब थाना के गश्ती एवं फ्लैग मार्च बढ़ावे के निर्देश दिलन। जिलाधिकारी सब अंचलाधिकारी के चैती छठ के घाट के सत्यापन करा लेवा, खतरनाक घाट के बैरिकेडिंग करेवा निर्देश दिलन। जिलाधिकारी कहलन जे 31 मार्च के प्रतिमा के विसर्जन किया जाए और वही दिन जुमा के नमाज भी है। दोनों कार्यक्रम आपस में नहीं टकराए पर थाना प्रभारी विशेष ध्यान दे। वरीय पुलिस अधीक्षक कहलन जे गश्ती दल गश्ती के दौरान आपत्तिजनक पोस्टर बैनर के चिन्हित करे त्वरित कार्रवाई करे तो पोस्टर बैनर के हटेना सुनिश्चित करता। वो कहलन जे सांप्रदायिक तनाव के मामला में जीरो टॉलरेंस रहत। ओहन तत्व के विरुद्ध तुरंत प्राथमिक दर्ज कर गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाए। के साथ ही सब प्रकार के सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं तनाव उत्पन्न करे वाला या अफवाह फैलावे वाला मैसेज के चिन्हित करे तो विरुद्ध FIR दर्ज करे गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित कराया जाए। वरीय पुलिस अधीक्षक कहलन जे साउंड सिस्टम 70 डेसिबल से ऊंच आवाज में बजे पर या अश्लील या भड़काऊ गाना बजावे पर वही साउंड सिस्टम के जब्त करे प्राथमिकी दर्ज किया जाए। सोशल मीडिया साइबर सेनानी के पूर्णतः सक्रिय रहे के निर्देश दिल गेल। जुलूस के दौरान यदि तनाव उत्पन्न करे वाला या भ्रामक कृत्य किया जाए तो त्वरित कार्रवाई किया जाए। जिलाधिकारी कहलन जे इस त्योहार सब के मद्देनजर सब प्रकार के छुट्टी रद्द किया जाए और 4 अप्रैल के महावीर जयंती के अवसर पर निरामिष दिवस घोषित किया जा रहा है। अइलेल मांस मछली के बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहत। रामनवमी, चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ और रमज़ान का जो महीना स्टार्ट हुआ है, इस सभी के मद्देनज़र अधिकारियों और पुलिस बल के पदाधिकारियों के साथ बैठक में संयुक्त रूप से आयोजित की गई, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मुख्य रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व त्यौहार संपन्न हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रिवेंटिव सेक्शंस जहां आवश्यक हो या किसी के उसका उपयोग करने के निर्देश है। डीजे पे संपूर्ण बैन लगाने के लिए और जो अश्लील गाने हैं, भड़काऊ गाने हैं, उसका उपयोग करने पर त्वरित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग अफवाह फैलाते हैं या एक दूसरे पे सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए प्रयास करते हैं, उन लोगों पे विशेष नज़र रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हम लोगों ने जो हमारा हॉस्पिटल है, जो हमारे चिकित्सक दल हैं, उनको हम लोग तैयार रहने के लिए निर्देश दिए हैं। सभी लोगों की छुट्टियाँ स्थगित कर दी गई हैं। हम लोगों ने मद्य निषेध और नशा के किसी भी प्रकार के उपयोग को विशेष रूप से उस पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है, ताकि कहीं भी असामाजिक तत्व के ऐसा वातावरण पैदा ना कर सके जिससे कि सद्भाव में कमी हो और समाज का वातावरण खराब हो। दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ आज बैठक की गई है और
और इस पर्व को मनाने के लिए जो भी आवश्यक एहतियातन कदम उठाने हम लोग, खास करके रमज़ान का महीना भी शुरू हो गया है और इसी में चैती दुर्गा, चैती छठ, विसर्जन, रामनवमी का भी जुलूस होना है। उन सबको लेकर एक तो इंटेलिजेंस कलेक्शन पे ध्यान देने के लिए कहा गया है और निरंतर गश्ती करने के लिए फ्लैग मार्च डेली बेसिस पे अब की जाएगी शहरी एरिया में। और कहीं पे भी कोई ऐसा पोस्ट या बैनर, झंडा, सोशल मीडिया पे पोस्ट, कहीं पे भी ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट दिखते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया। पर्याप्त मात्रा में बल और पदाधिकारी है हमारे पास, उनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सभी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं कि बहुत शांतिपूर्ण माहौल में ये प्रोग्राम होगा। दूसरा, डीजे को लेकर भी निर्देश दिया गया है कि जो मानक हैं उसके अनुरूप ही लोग इसका यूज़ करें, लाउड स्पीकर्स का भी। और उसके तहत आज सभी को नोटिस भी तामला कराने के लिए कहा गया है। सभी थानाध्यक्षों जो भी इसका वायलेशन करेंगे उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। सभी तरह से हम लोग तैयार हैं। आज शाम को जिला शांति समिति की भी बैठक होनी है, उस पर सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी, उनसे भी विचार विमर्श किया जाएगा और जो हम लोग के निर्देश हैं, जो लोग निर्णय लिए हैं, उससे भी अवगत कराया जाएगा। गुरुवार के चांद देखल जाए के बाद बरकत और रहमत के महीना रमजान के शुरुआत हो गए। गुरुवार शाम चांद देखल जाए के बाद बरकत और रहमत के महीना रमजान के शुरुआत हो गए। 30 दिन तक चले वाला रमजान के रोजा शुक्रवार से शुरू हुए। मुस्लिम समाज के लोग गुरुवार के शाम चांद देखते ही उनका सबके चेहरा खिल उठल और रमजान के मुबारक एक दूसरे के दिनाई शुरू कलन। आई पहल रोजा और पहल जुमा भी चलते हैं। हर मस्जिद में काफी संख्या में लोग नमाज अदा कलन। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को माह रमज़ानुल मुबारक की आमद की जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम काबिल मुबारकबाद हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक महीना और मुबारक महीने की जो है लम्हात अता किए हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना मिला है। ये बात बिल्कुल जो है मशहूर है कि ये महीना दीगर महीनों से जो है बहुत ही मुबारक भी है और अफजल भी है हर एतबार से, मुआशी एतबार से भी, इबादत के एतबार से भी, अजर व सवाब के एतबार से भी, कि इस महीने में मोमिनों के रिस्क को भी बढ़ा दिया जाता है और फिर अजर व सवाब भी बेपनाह बढ़ा दिए जाते हैं। तो इस महीने के जो रोज़े वो फ़र्ज़ हैं और इसको ये समझा जाए कि अगर किसी वजह से इस महीने के रोज़े अगर हमसे छूट गए तो इन रोज़ों की तलाफ़ी नहीं हो सकती है। अगर हम माज़ूर हैं शरई नुक्ते नज़र से तो फिर इसकी क़ज़ा तो हम कर लेंगे, लेकिन जो अजर व सवाब और जो फजीलत इन महीने में रोज़े रखने के हैं उससे हम जो है महरूम हो जाएंगे। ये बात मैं बतौर ख़ास इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हमारे मुआशरे में नौजवानों की ऐसी कसरत है जिनको खुदा ने सेहत भी दिया है, तंदुरुस्ती भी है, वो रोज़ा रखने पर कादिर भी है, लेकिन बहुत सारे हीले और बहाने इख्तियार करते हैं। तो उन्हें ये पैगाम दिया जाता है कि ज़रा गौर करें कि अल्लाह ताला ने किस तरह हमें ये महीना नसीब किया। हमें जो है बढ़ चढ़ कर इस महीने में रोज़ा भी रखना चाहिए और एक एक लम्हात की हमें कद्र करना चाहिए। एससीएस मिथिला में वक्त भर हाल छठा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक
अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में जिलाधिकारी द्वारा जनता दरबार के आयोजन शुक्रवार और सोमवार के कयल जाइत अछि। शुक्रवार के आई के जनता दरबार में 3 दर्जन से ज्यादा फरियादी अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचला। अधिकतर फरियादी जमीनी विवाद से संबंधित मामला लऽ कऽ पहुंचल छला। हैदराबाद थाना नाका नंबर 2। क्या समस्या है? सर से मिलना था, थोड़ा सर से मिलना है। किस समस्याओं को लेकर के? जमीन का। चौधरी कहाँ घर हुआ? नहर क्या समस्या है? पिताजी के माताजी के नाम से है जहाँ बंदी चलता है। पिताजी और माताजी दोनों गद हो गए। 2022 में हमने आवेदन किया ऑनलाइन रसीद वंशावली मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया। जब मिलते हैं तो कहते हैं कि टाल मटोल अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। 2 ठो ऑब्जेक्शन लगा करके भेज दिया है ब्लॉक में, और 4 गो वहीं पड़ा हुआ है कर्मचारी के पास। अब बोलता है जहाँ जाना हो तहाँ जा सकते हैं आप। इन समस्याओं को लेकर के अध्यक्ष जी साथ आप मिले हैं। हम लोग किरतपुर प्रखंड के लिए आए थे। किरतपुर प्रखंड के नोटिफिकेशन में मुख्यालय है झगड़ुआ, उसी संबंध में हम लोग कहने के लिए आए। क्या फरियाद लगाए हैं? फरियाद लगाए हैं और आश्वासन मिला है कि उचित समय पर आए हैं आप लोग, हम प्रयास करते हैं। एवं दोसर तरफ वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के भी जनता दरबार आयोजित भेल। आई जनता दरबार में भी काफी संख्या में फरियादी सब पहुंचल छला। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार में 2 दर्जन से ज्यादा फरियादी अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचला। एसएसपी के जनता दरबार में ज्यादातर जो फरियाद पहुंच रहा है में जमीनी विवाद और केस सब में कार्रवाई नहीं होय पर लोग वरीय पुलिस अधीक्षक के पास न्याय के लिए पहुंच रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक जांचों उपरांत उचित कार्रवाई करे के सबके भरोसा दिलन। लौटा कर दिया सर, उसमें से अभी तक पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं तो चाहते डीएसपी को बोलो, एसपी को बोलो, तब हम लोग कुछ करेंगे। क्या नाम हुआ? राजेंद्र का। कहाँ घर हुआ? हम लोग सुपौल जिला पड़ता है सर। मेरा बेटी बस रही थी सकतपुर थाना बाजार में, उसको सर हत्या कर दिया सर। कहाँ घर भेल? सिरुआ थाना बहेरी। क्या समस्या? अपना बचिया का फर्म करे लगा थाना अखन तक सुन नहीं रहा है। 4 महीना थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? 4 महीना नाबालिग बचिया है 13 साल का। लहरियासराय थाना पुलिस द्वारा बिलबागंज से एक कार समेत शराब पकड़ल गेल। लहरियासराय थाना द्वारा गश्ती के दौरान एक कार में रखल 4 कार्टून शराब बरामद केलक। पुलिस कार के साथ साथ शराब जब्त कऽ लहरियासराय थाना लऽ आयल और आगू के कार्रवाई कयल जा रहल छल। रामनवमी, चैती नवरात्रा और रमजान के लऽ कऽ शांति समिति के बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित कयल गेल। दरभंगा में जिला शांति समिति के बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित कयल गेल। एहि शांति समिति के बैठक में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन समेत कई बड़े पदाधिकारी और शांति समिति के सदस्य मौजूद छला। एहि दौरान चैती नवरात्रा, चैती छठ, रामनवमी और रमजान के दौरान केना शांति बनाकर रखल जाए एहि पर विशेष रूप से मंथन कयल गेल। हमें ज़्यादा नहीं, काफ़ी बातें आ गई। 2-3 बातों का हम जिक्र करना चाहेंगे। निश्चित रूप से शरारती तत्व पर नज़र रखना पड़ेगा, और यदि हम लोग शरारती तत्व पर मिलकर नज़र रखेंगे तो शांतिपूर्वक यह त्यौहार मनेगा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, मादक पदार्थ का सेवन करने वाले लोगों पर भी कड़ी नज़र हम लोगों को रखना पड़ेगा, और यदि हम लोग कड़ी नज़र रखेंगे तो शांतिपूर्वक इस त्यौहार को हम लोग मना सकेंगे। तीसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, अभी अखाड़ा का रूल और टाइमिंग इसको फिक्स कर लिया जाए, और ये जो तमाम बातें हैं, चाहे वो शरारती तत्व के संबंध में हो, मादक पदार्थ सेवन करने वाले के संबंध में हो, फिर अखाड़ा का रूट का सवाल हो, समय का सवाल हो, और जो अभी समस्याएं उठी है
उसके संबंध में जो संबंधित विभाग है उन समस्या का वो निदान करें। तो कोशिश हम लोग को लगातार रहती है, लगातार पिछले सालों से हम लोग इस शहर में लगातार यहाँ पैदा हुए, बड़े और शहर में चल रहे हैं और इंशाअल्लाह जब तक जिंदे रहेंगे हम लोग की शांति व्यवस्था में हम लोग का जो विश्वास है वो लगातार कायम रहेगा। जनसुराज यात्रा कर रहल प्रशांत किशोर भी लागैया बिहार में यात्रा करैत करैत आब थोड़े प्रेशर में आबि गेल छथि। कहियो ओ नीतीश कुमार पर हमला करैत छथि, कहियो तेजस्वी यादव के निशाना पर लै छथि तऽ कहियो नरेंद्र मोदी के निशाना पर लै छथि। एहि तीन नाम के अलावे प्रशांत किशोर के चारिम नाम अखन तक नहीं सूझल हन। आई फिर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधलनि। जनसुराज यात्रा के दौरान सारण के मढ़ौरा में एक आम सभा के संबोधित करैत प्रशांत किशोर कहलनि जे बिहार के लोग कहै छथि जे नेता हमरा ठगै छथि। हम हर बेर हुनका से यह कहै छी जे नेता अहाँ के कहियो नहीं ठगै छथि। नेता अहाँ के एक बेर ठग सकै छथि, दू बेर ठग सकै छथि, लेकिन केओ अगर 50 बेर अहाँ के ठग रहल छथि तऽ गलती अहाँ में अछि, नेता में नहीं। अहाँ वोट दै छी मोदी जी के 56 इंच के सीना वाला बयान पर और मोदी जी बुलेट ट्रेन चलाबै छथि गुजरात में। अहाँ अपन बच्चा के पढ़ाई के नाम पर, रोजगार के नाम पर वोट नहीं दै छी, तें बिहार के ई दशा अछि और ई दशा केना सुधरत ई अहीं सबके तय करे के अछि। ईमानदारी से बताएं कि कभी जीवन में पढ़े खातिर वोट दिले बानी? अरे कोई दिले बा भाई? अभी तो बहुत तेज आवाज में रउआ कहनी है कि पढ़े के व्यवस्था होके के चाहिए। रउआ भात खाए के बाद तो भात पकावे के पड़ी न। रउआ बुझाता कि नेता रउआ के ठगता। बिहार में जहाँ जाता आदमी कहता जे भैया नेता हमरा के ठग ले लो। चुनाव में आदमी वोट ले लेता फिर काम नहीं के करो। हम आपको कहने आए हैं कि नेता आपको नहीं ठग रहा है। अगर नेता रह के ठगी तो एक बार ठग ली, 2 बार ठग ली, 50 बरी से अगर हम रउआ ठगाता नहीं जा, एक मतलब है कि कुछ गलती तो अपनों में बा। रउआ काहे ठगाता नहीं हम बताओ तनी। लेकिन जौना चीज पर हमने के वोट देता नहीं जा तो तनी कम चाहे ज्यादा वो मिलता। रउआ हम वोट देले बानी जा जात के नाम पर, तो जात के चर्चा बिहार में गली गली में होता। रउआ वोट देले बानी 5 किलो अनाज पर, तो बिहार में कतनो चोरी होता तो 4 किलो अनाजवा मिलते बा। मिलता कि नहीं मिलो? रउआ वोट देले बानी राम मंदिर बनावे खातिर, तो 30 बरिस के बादे सही लेकिन राम मंदिर बनते बा। रउआ वोट देले बानी मोदी जी के 56 इंच के सीना देख के, तो सुबह शाम टीवी पर मोदी जी के सीना लौटते बा फूलल। रउआ वोट देले बानी गुजरात में बुलेट ट्रेन देख के, तो गुजरात में 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन बनते बा। रउआ जब अपना लड़का के पढ़े खातिर, रोजगार खातिर वोटे नहीं देले तो मिली कैसे? दरअसल अखन बिहार के राजनीति में थोड़े उठापटक चल रहा है। प्रशांत किशोर देख रहा है यात्रा के अखन सीजन चल रहा है, तो इहो यात्रा पर निकल गया। पैसा तो अपराध छन, यात्रा कर रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर के अब इहो देखबाक चाहिए जे एकटा यात्रा पूर्ण केला के बाद राहुल गांधी के जे छै से आब पूर्व सांसद के ठप्पा लागि गेल। अहाँ तो किछु छी नहीं अखन, कोनो ठप्पा खरीदले जा सकैया। चुनाव के तो अखन कोनो उम्मीद नहीं दिख रहा है। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू एससीएस मिथिला। लेकिन एक बात के ध्यान फिर से देना शुरू कर दिया जे कोरोना फिर से सर उठा रहा है। एना में अपना आप के बचा कर रखे के लिए जे कोरोना गाइडलाइन आप तो याद हो गए है, थोड़े ओकर पालन केनाइ शुरू कर दिया। देखते रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।